Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Brain Train and Farzana here. Today we are going to do present indefinite tense फिल हाल मुतलक, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सबसे पहले ये कि इसे यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। उसकी दो सिचुएशंस होती हैं, टू शेयर फैक्ट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आई टीच इंग्लिश, दिस इज एन इंफॉर्मेशन जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये एक मतलब अगर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो दैट्स अ फैक्ट और ये एक इंफॉर्मेशन भी है। तो इसी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप जो है जब आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। दूसरी सिचुएशन, टू डिस्क्राइब रेगुलर नॉर्मल लाइफ रूटीन और स्केड्यूल्स, जो आप रोजमर्रा जिंदगी में कर रहे होते हैं, नॉर्मल रेगुलरली जो करते हैं बाकायदगी से तकरीबन हर रोज, या एक रूटीन होती है आपकी किस दिन करना है, किस टाइम पे करना है। उसकी एग्जांपल यही कि वी गो टू स्कूल एट 7:30 AM और 8 o'clock और 9, आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock। सो मतलब एक टाइम होता है, एक रूटीन होती है। इफ यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, और आप या फिर ये कि एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, आई गो for a walk in the morning or in the evening. I go to gym every every day or every weekend. So इस तरह से जो ये आपकी रूटीन, आपका कोई स्केड्यूल या एक आपकी रेगुलर नॉर्मल लाइफ जो चल रही होती है उसमें इसको यूज किया जाता है। दो सिचुएशंस, एक शेयर करना है कोई जो हकीकत है नॉर्मल या आपको इंफॉर्मेशन, एक ये सिचुएशन, और दूसरी में आपकी रूटीन्स वगैरह जो होती हैं, स्केड्यूल्स होते हैं, वो आप डिस्क्राइब करते हैं। तो आप इंग्लिश में फर्स्ट किया, आपको उर्दू नहीं इंग्लिश में ही पहचानना है तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर उर्दू में आप पढ़ते हैं जुमला तो कैसे पहचान करेंगे, उसके लिए जो सेंटेंस जो जुमला होगा उर्दू में उसके आखिर में होगा ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ या ते हूँ। तो ये अगर एंड पे जुमले के होते हैं तो तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है। अगर आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस यानी जो ना तो क्वेश्चन हो और जो ना ही नेगेटिव हो, मनफी भी ना हो, तो उसको किस तरह से आप बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ऑब्जेक्ट समटाइम्स होता है समटाइम्स नहीं होता है। समटाइम्स only subject and verb makes a sentence, and if you have I we you they plus verb आप लगा देते हैं, that's it, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। I we you they, ये जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है और देन थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो इनके साथ आप हमेशा वर्ब लगाएंगे, कोई भी जो भी हो, और उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगी वर्ब के अंदर। फॉर एग्जांपल आई राइट अ लेटर, आई वी राइट अ लेटर, तो राइट जो है एग्जैक्ट फॉर्म में जिस तरह से वर्ब होता है उसी तरह से आ जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। लेकिन इफ हो ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ फिर एस या ई एस ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही कुक्स फूड, ही गोज टू स्कूल, तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि गो के साथ ई एस लगाया गया और कुक्स के साथ एस लगा दिया गया। तो अब कहाँ पे आपको किस तरह से जो वर्ब्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दे आर नॉट सेम ऑलवेज। सो डिफरेंट वर्ब्स के साथ किस तरह से आप जो है वो चेंजेस करते हैं, कहीं पे आपको एस ऐड करना है, कहीं पे ई एस ऐड करना है, एंड देयर आर सम अदर चेंजेस आल्सो, सो आई लेट यू नो दैट आल्सो। सो वर्ब एंडिंग इन वाई, अगर वाई पे कोई वर्ब एंड हो रहा होगा, यू विल चेंज वाई इनटू आई एंड ई एस, और यू कैन से if there is y at the end you will change it into ies। लेकिन यह है कि y से पहले कोई वॉवल नहीं होगा, रिमेंबर दैट, जस्ट लाइक फ्लाई changes into flies,
cry changes into cries, यानी y हटा के ies ऐड कर दिया गया. But if there are vowels before y, then it doesn't change, only s ऐड कर देते हैं आप. y से पहले अगर vowel है जैसे delay, y से पहले a था, you just add s with that, okay? And then there are verbs ending in s, double s, ch, sh or x, then you add es with them. अगर किसी भी सेंटेंस के किसी वर्ब के एंड पे s, डबल s, ch, sh और x होगा तो आपने es ऐड करना है वहां पे भी. Remember that. For example, bless changes into blesses, search, searches, push, pushes, fix, fixes. So in this way, these are the changes. प्लूरल बनाते हुए भी तकरीबन यही चेंजेस आप होती है. जब आप जमा बना रहे होते हैं तो सेम रूल्स को अगर आप याद रखेंगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो रिमेंबर दैट. अब है कि नेगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव अगर आप बनाएंगे तो आपने क्या करना है. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट समटाइम्स आप यूज करते हैं, समटाइम्स मतलब होता है सेंटेंस में, समटाइम्स नॉट. So sometimes only subject, then do not, does not, verb, that's it, and full stop. Okay, so if you have I, we, you, they at the place of subject, subject की जगह पे अगर ये चारों हैं या plural form में लोग हैं, then you will add do not. But when you speak, you can say don't. When you speak, don't say do not. I do not work, like don't say like that. Then you say I don't work, I don't study or I don't play, whatever you want to say. So speaking में आपने don't use करना है, but when you are writing then it's do not. Okay, उसके बाद फिर first form I, we, you, they के साथ first form do not के बाद आती है. For example, I do not cook food, we do not cook food, they do not cook food, or don't we can use in place of that also. और जब he, she, it होगा इसके साथ does not इस्तेमाल होगा. Does not plus verb, first form of verb. Remember that. First form of verb use होनी है इसमें. He does not speak English, she does not speak English, or it does not speak English. I know it is for mostly people, animals or things. Okay, so now in the same way अब आपने does not use करना है अगर आप sentence लिख रहे हैं, but when you're speaking, you're talking, then you can use doesn't. He doesn't speak English, she doesn't speak English. In the same way you can use the other words also. बट रिमेंबर इस फर्स्ट फॉर्म. अब एस ई एस कुछ नहीं लगेगा साथ, बिकॉज जो डज है उसमें ई एस यूज हो गया ऑलरेडी. तो फर्स्ट फॉर्म होगी. मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स के, डज नॉट भी लगा देते हैं और उधर से वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है जैसे कुक है तो उसके साथ एस लगा हुआ होता है, कुक्स और स्पीक्स. डोंट डू दैट. व्हेन इट्स अ क्वेश्चन, सो इन क्वेश्चन वी यूज डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इफ देयर इज ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट भी यूज करेंगे. एंड रिमेंबर टू पुट क्वेश्चन मार्क. अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, रिमेंबर टू पुट फुल स्टॉप एट द एंड एंड स्टार्ट द सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर. और जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो एंड पे क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए. और डू और डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं कि कैसे. डू किस किस के साथ यूज होगा. I, we, you, they plus first form of verb. That's it. For example, do you speak English? Or do we speak English? Do they speak English? Do I speak English? So in the same way you can make sentence. Or sometimes questions जो हैं वो WH questions होते हैं. WH question mean who, why, what, where, when questions. Yeah. तो जब आप
आपने इस किस्म का WH वाला क्वेश्चन कोई कर रहा हो तो उसके डू से पहले यू कैन ऐड दैट. फॉर एग्जांपल वेयर डू दे गो फॉर वॉक. सो यहाँ पे एक रूटीन के वो कहाँ पे सैर के लिए जाते हैं, तो देन यू कैन डू दैट, यू कैन ऐड वेयर और स्पीक. डू यू स्पीक इंग्लिश, यू कैन से व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश. H क्वेश्चन वर्ड और डू से पहले आपने ऐड कर लेना है. देन इट विल बी द सेम सेंटेंस like when do you speak English, in this way. Next, does plus he she it plus first form of verb. इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई SES उसके साथ अब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल डज शी कुक फूड, अगर ये पॉजिटिव होगा शी कुक्स फूड, नेगेटिव होगा शी डज नॉट कुक फूड. क्वेश्चन में डज शी कुक फूड, so it will be like that. और अगर क्वेश्चन WH क्वेश्चन है then when जैसे अगर हम कहें when does she cook food, where does she cook food, so in this way you can add this one. That's it, it's not much different. so remember do जो है यूज होगा IVU के साथ, फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. और he she it के साथ does यूज होगा. और he she it मीन यही होता है कि सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन मैंने पहले आपको बताए थे. तो थर्ड पर्सन इसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो एक शख्स जो थर्ड पर्सन होता है उसके लिए आपने डज यूज करना है. इफ you have any question now, you can write the comments down there at the bottom. I hope you got, आपको समझ आई होगी, आपने नई बात सीखी होगी आसानी से. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि आपको अलर्ट्स पहुंचते रहें. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.